साईं की बात। बच्चे आओ, अपने साईं की शरण में आओ। तुम्हारा साईं तुम्हें बहुत प्यार देगा मेरे बच्चे, बहुत प्यार दूंगा, क्योंकि तुम्हारा साईं तुमसे बहुत प्यार करता है। साईं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार। और सुनो, संकटों से बह मत करो, बिल्कुल नहीं। अगर तुम साईं के बच्चे हो ना, तो कोई संकट तुम्हें छू नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे इर्द गिर्द भी ना भटकेगा नहीं, देख लेना। तुम्हारा जो संकट आते हैं ना, या जो तुम्हारे शत्रु आते हैं ना, वो हमेशा तुमसे दूर रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका साईं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। और इस वजह से ना वो कभी तुमसे कभी भी आकर ना लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तुमसे टकराव नहीं करेंगे, दूर ही रहेंगे तुमसे। और सुनो, तुम ना बहुत सीधे थे मेरे बच्चे, पहले बहुत सीधे थे और लोग हमेशा तुम्हें उल्टा सीधा कहते रहते थे। लेकिन अब मैंने तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी मजबूताई भर दी है कि लोग अब तुम्हारे पास आकर ना कुछ कहने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि अब तुम जवाब दे देते हो। और वो जवाब देना भी मैंने तुम्हें सिखाया। वो आत्मविश्वास, वो मजबूती, वो हिम्मत, वो शक्ति मैंने तुम्हें दी है मेरे बच्चे। और अब ना तुम्हारे पास कोई नहीं आता, क्योंकि सब जानते हैं कि अब इसके पास जाओगे तो ये बोलेगा, ये उल्टा हमें सुनाएगा। और ये ना बहुत सही है मेरे बच्चे, क्योंकि अब ये ज़माना कलयुग का ज़माना है। और जब तक तुम इन्हें जवाब नहीं दोगे ना, तब तक वो नहीं सुधरेंगे मेरे बच्चे। नहीं तो वो उल्टा सीधा ना तुम्हारे पास आकर कहते रहेंगे। और सुनो, जब भी तुम्हें मौका मिले ना किसी की भी सेवा करने का, कोई भी हो, चाहे वो शारीरिक तौर पर अधूरा हो या किसी को कोई भी दिक्कत हो, किसी को मदद की ज़रूरत हो, तो उसकी मदद ज़रूर करना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें मौका हमेशा देता हूँ और उस मौके को ले लिया करो। तुम जानते हो, सेवा का मौका भी ना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। तुम्हारे भाग्य में पता है क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हें बार बार सेवा का मौका देता हूँ। और बार बार जब तुम्हारे आँखों के सामने, तुम्हारे सामने सेवा का मौका आए ना, तो उसे कभी छोड़ना मत। सेवा हमेशा करना मेरे बच्चे। राम जी तुम्हारा भला करेंगे हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई दर्द है, बहुत पुराना दर्द, जो वापस से उठ रहा है और तुम बहुत परेशान हो उस चीज़ को लेकर। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे उस दर्द को मैं ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करना। उस जगह पर मेरी उदी लगा लो, उदी लगाओगे ना तो तुम्हें आराम मिलेगा मेरे बच्चे। और देखो, रात के वक्त तुम्हें कितना ज़्यादा बुखार था, और देखो जैसे ही तुमने मेरी उदी जल लिया और साथ ही साथ मेरे माथे पर मेरी उदी लगाई, देखो कहाँ चला गया तुम्हारा बुखार, छूमंतर हो गया ना। तो बस यही तो है तुम्हारे साईं की लीला। जो मेरी उदी है ना, वो हर जगह कारागार होती है मेरे बच्चे, लेकिन अगर विश्वास से लगाई जाए तो। और सुनो, हर जगह ना उम्र की बातें नहीं होती। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, फुर्तीला रखना बहुत ज़रूरी है। उम्र मायने नहीं रखती मेरे बच्चे। अगर कोई 40-50 साल का भी है ना, और अच्छा वो पौष्टिक आहार लेता है, व्यायाम करता है ना, तो वो 40-50 में भी 40-50 का नहीं लगेगा। और ये तुम्हें समझने की बहुत ज़रूरत है। अरे तुम्हारी उम्र ही क्या है, इस उम्र में तुम्हें पैरों में दर्द, शरीर में दर्द, हाथों पाँव में दर्द, ये क्या है मेरे बच्चे? इतनी कम उम्र में ऐसा मत करो। इस उम्र में ना तुम्हें व्यायाम करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें करो, पौष्टिक आहार खाओ, जिससे तुम्हारा शरीर ताकतवर बना रहे। अरे अभी से तुम ऐसे हो जाओगे, ढल जाओगे, तो आगे चलकर क्या करोगे? आगे चलकर तो बिस्तर पकड़ लोगे तुम। समझो इस बात को। और सबसे पहले ये बाहर का अनाप शनाप खाना बंद करो, घर का पौष्टिक आहार लो, फल खाओ। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, तुम दूध बिल्कुल नहीं छूते। दूध पीना तो बहुत दूर की बात है, तुम छूते तक नहीं हो, ये बहुत गलत बात है। चाहे दूध में कुछ भी डालकर पियो, कुछ भी करो, लेकिन दूध पियो मेरे बच्चे। और हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारा साईं तुम्हें डांट रहा है, लेकिन हाँ मेरे बच्चे, मैं डांटूंगा, क्योंकि तुम गलत करोगे, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करोगे, तो मैं डांटूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर डांटूंगा। और सुनो, तुम्हारी कोई मन्नत थी, वो तुम अभी तक पूरी नहीं कर पाए हो, लेकिन उस मन्नत को जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लो मेरे बच्चे। मन्नत को रखते नहीं हैं, वो बोझ बन जाती है। तो जितना जल्दी हो सके, जो कहा था ना, उसे पूरा कर लो मेरे बच्चे, ज़रूर कर लेना। और सुनो, तुम्हारे बच्चे का मुंडन करवाना है ना तुम्हें, तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, भेजूंगा, जहाँ तुम्हारे पूर्वजों का हुआ, जहाँ तुम्हारे परिवार का हुआ,
वही मैं तुम्हें भी भेजने का इंतज़ाम कर रहा हूँ मेरे बच्चे, चिंता मत करो। और सुनो, ये जो छोटी मोटी ये जो चोरी करते रहते हो ना, ये बहुत गलत है। तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हें देखता नहीं? तुम्हारा साईं तुम्हें देखता है। चोरी करना पता है क्या है? ये नहीं कि तुम किसी के पास जाकर कुछ लूट कर ला रहे हो, नहीं। अगर घर में भी कोई चीज़ है और किसी और की चीज़ को तुम बिना पूछे इस्तेमाल करते हो, चोरी छुपे उसे अपने पास ले आते हो और इस्तेमाल करते हो, तो ये भी गलत है। तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, वो व्यक्ति तुम्हें नहीं देख रहा जिसकी वो चीज़ है, लेकिन मैं तो तुम्हें देखता हूँ ना। और ये सब हरकतें मैंने तुम्हें नहीं सिखाई हैं, बिल्कुल नहीं सिखाई। तो इन सब चीज़ों को बंद कर दो, और अगर कहना है मांगना है तो मांग कर ले लो, लेकिन इस तरीके से नहीं मेरे बच्चे। और अगर मांगना नहीं है ना तो सीधा मेरे पास आओ, मुझसे कहो, मैं तुम्हें वो चीज़ दिलवा दूंगा, चिंता मत करो। और सुनो, तुमने मेरे सर पर से ना बहुत बड़ा बोझ कम कर दिया, बहुत बड़ा। कोई मेरा बच्चा बहुत परेशान था, उसकी मदद तुमने कर दी, मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना उसकी मदद मैं करने वाला था और तुमने कर दी। मुझे बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी हुई। और सुनो, कभी कभी अपने कमरे की दुनिया से ना बाहर निकल जाया करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा बाहर जाने की अनुमति नहीं, लेकिन अपने कमरे के बाहर जो तुम्हारा आंगन है वहाँ तक तो निकल सकते हो ना। जो वहाँ ताज़ी हवा है जो मैंने बनाई है, उस हवा का आनंद तो ले सकते हो ना। तो आनंद लो मेरे बच्चे। वो प्रकृति जो मैंने बनाई है, उस प्रकृति में बैठकर हवा का आनंद लेकर उस हवा में तुम मुझे महसूस कर सकते हो, मेरे होने का एहसास कर सकते हो। मैं तुम्हें स्पर्श कर कर जाऊँगा हवा के रूप में, हवा के ज़रिए। और तुम्हें क्या लगता है कि ये प्रकृति मैंने सिर्फ एक इंसान के लिए बनाई है? नहीं, ये प्रकृति मैंने पूरी दुनिया के लिए बनाई है। इस पर सिर्फ एक का हक नहीं, सबका हक है। तुम्हारा भी हक है, तुम्हारा भी जीने का हक है, तुम्हारे भी खुली हवा में सांस लेने का हक है मेरे बच्चे, हक है। और सुनो, जो तुम नारियल बांध कर आए थे मेरे द्वार में, वो बहुत जल्दी तुम खोलने आने वाले हो। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के लिए तुम नारियल बांध कर आए थे, वो मन्नत तुम्हारी मैं बहुत जल्दी पूरी करने वाला हूँ, देखना। और सुनो, जिस चीज़ को तुम लेते हो ना अपने पास, उसकी कद्र करना सीखो। कोई चीज़ अगर खरीदते हो, कोई चीज़ अगर तुम्हारे पास मेरे आशीर्वाद से आती है ना, तो उसकी कद्र करना सीखो। अगर तुम किसी चीज़ की कद्र नहीं करोगे ना, तो वो चीज़ भी तुम्हारी कद्र बिल्कुल भी नहीं करेगी। और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा साईं तुम्हें बार बार वो चीज़ दिलवाता रहेगा, तो हाँ, उस चीज़ के लिए मना नहीं करता, लेकिन जो है उसकी कद्र भी तो करो, उसे अच्छे से रखो भी तो सही ना, उसकी इज़्ज़त करो। अगर किसी चीज़ की इज़्ज़त नहीं करोगे तो वो चीज़ भी तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करेगी। उसे जितने अच्छे से रखोगे, साफ़ सुथरा रखोगे और जितना ध्यान रखोगे ना, वो चीज़ उतनी ही लंबी चलेगी, उतनी ही अच्छी रहेगी। तो वो तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे, उस चीज़ की कद्र करो। और सुनो, जो तुम्हारी लिखावट है ना, वो बहुत सुंदर है मेरे बच्चे, बहुत सुंदर है। तुम जब लिखावट लिखते हो ना, साई राम लिखते हो ना, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी लिखावट बहुत सुंदर है और उससे भी सुंदर तुम्हारी भावनाएं हैं, वो बहुत सुंदर है मेरे बच्चे। जब तुम अपनी सच्ची भावनाओं से मेरा नाम लिखते हो मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारी दवाइयाँ हैं ना, उसे लेते ही तुम्हें बहुत नींद आती है, तो एक काम किया करो, दवाई लेकर थोड़ा आराम कर लिया करो, सो जाया करो मेरे बच्चे। थोड़ा आराम करोगे तो ठीक रहोगे, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।